मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि वाल्मीकि मुनि किस प्रकार से मन में साशंक हैं कि अरे उन्होंने एक साधु होते हुए भी एक ऐसा श्राप कैसे दे दिया, और ये सोच रहे हैं। उनके साथ में भरद्वाज ऋषि उनके शिष्य हैं, और जब ये सोच रहे होते हैं तभी वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आते हैं। कौन है वो? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी को देख करके वाल्मीकि मुनि खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आते हैं। हाथ नमन करके वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं। ब्रह्मा जी को अपनी कुटिया में बुला करके उनके पैर धोते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट। उनसे, ब्रह्मा जी से वाल्मीकि मुनि उनकी सेवा कैसे करूं ये पूछते हैं, और ब्रह्मा जी डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स, ये जो आपने श्राप दिया है ये आपने अपने आप से नहीं दिया। मैं ही चाहता था कि इस रूप में आप एक छंद की रचना करें, आप ये श्लोक बोले, और जिस प्रकार से जिस लय में ये श्लोक बोला गया है उसी लय में आपको आगे रामायण की रचना करनी है। जिस राम के बारे में आपको अभी नारद मुनि बता करके गए हैं, जो आपके हृदय में आपके परफेक्ट हीरो के रूप में बसे हैं, उनके जीवन गाथा आपको बतानी है। और ये बता करके ब्रह्मा जी कहने लगे कि सरस्वती हमेशा आपके मुख पर बैठी होगी। आप अब तक कुछ जानते नहीं होंगे, लेकिन जो भी आप नहीं जानते हैं आपके सामने सर्वविदित हो जाएगा। आपको केवल रामायण की रचना करनी है और लोगों तक इस सुंदर पवित्र राम कथा को पहुंचाना है। ये राम कथा कब तक रहेगी? यावत चंद्रो दिवाकर है, जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र हैं तब तक राम कथा रहेगी। और जब तक राम कथा चल रही है तब तक भगवान राम के साथ में आपका भी नाम अमर होगा। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होने के पश्चात वाल्मीकि मुनि अत्यंत हर्ष से, अत्यंत आनंद से, उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। अरे मैं रामायण की रचना करूंगा, अभी से शुरू करूंगा। You see, this is how a disciple accepts the words of his guru. एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के वचनों को ऐसे स्वीकार करे। Yes, जैसे कबीरदास जी कह कर गए हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। Yes, बहुरी करे कब, पल में परलय होएगी तुरंत। हमारा फंडा इस कलयुग में थोड़ा आगे जाने के बाद बहुत अलग है। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है जब तू जिएगा परसों। तो गुरु की आज्ञा पालन करने में सेकंड फंडा नहीं, फर्स्ट फंडा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो वाल्मीकि मुनि तुरंत खड़े हो जाते हैं, यस आई विल कंपोज रामायण। बट द सेकेंड डिलीमा अगेन स्ट्राइक्स हिज हार्ट। व्हाई डिड लॉर्ड ब्रह्मा चूज हिम? ब्रह्मा जी ने उनका चयन क्यों किया? इतने महान ऋषि मुनि हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने मेधावान उनके शिष्य हैं, कई सारे हैं। वाल्मीकि मुनि सोचते हैं हृदय से कि अरे उनके अंदर तो कोई तपस्या नहीं है, उनके अंदर कोई पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है। इतने अभाव में व्हाई वॉज आई चोजन? एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, इट वॉज नॉट दैट ब्रह्मा जी वॉज कॉल्ड फॉर, ही अपीयर्ड ऑन हिज ओन। यस, वाल्मीकि मुनि ने जैसे नारद मुनि को प्रश्न किया था, वैसे ब्रह्मा जी के को कोई उन्होंने प्रश्न नहीं किया। ब्रह्मा जी स्वयं आए। आने के बाद में डायरेक्ट आज्ञा दी, अरे आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए। और ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे निकल भी गए, छुम करके आए, छुम करके निकल गए। और वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं कि व्हाई डिड दिस ग्रेट फॉर्च्यून फॉल ऑन माई हेड? एंड देन एज ही इज थिंकिंग, he immediately comes to know that अरे सीता मैया है,
उनके ही आश्रम में आगे जाकर के सीता मैया क्या करेंगी? लव और कुश को जन्म देंगी। तो क्योंकि सीता मैया हमारे आश्रम में है, इसीलिए मुझ पर यह विशेष कृपा हुई है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र सीता से अत्यंत प्रेम करते हैं और वो यहाँ पर हैं, भगवान की कृपा से वो मेरी देखरेख में है, इसीलिए मुझे भगवान की सेवा करने का ये सुअवसर मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। भगवान की कृपा हमारी इच्छा से, दृढ़ बलवान इच्छा अगर हमारी ईमानदारी की होगी भगवान की सेवा करने की, अपने आप जीवन में सारी उलझनें सुलझती जाएंगी और हम भगवान की सेवा में इतना कुछ कर पाएंगे जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इच्छा है या योग्यता है केवल इच्छा होने की और ईमानदारी की। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।